सीताराम गुणावली निसिदिवा यज्जीव्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणो महा सायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हर जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मालुके तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज के श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जिन करो। दुर्वासा प्रतिश्याम दास वसता हरि बाकी। दुर्वासा प्रतिश्याम दास वसता हरि बाकी। ध्रुव गज उनि प्रहलाद राम सबरी फल साकी। ध्रुव
राजसूय जदुनाथ चरण धो झूठ उठाई। राजसूय जदुनाथ चरण धोए झूठ उठाई। पांडव विपति निवार दियो विष विष पाई। मानव विपति निवार दियो विष विषया पाई। कलि विशेष परचो प्रगटो कलि विशेष आस्तिक हुए के चित धरो। आस्तिक हुए चित धरो। उत्कर से सुनत संतन को अचरज को जिन करो। उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जिन्हें करो। अचरज को जिन्हें करो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में संतों के उत्कर्ष का वर्णन किया है। और अत्यंत सावधान भक्तमाल के श्रोताओं को किया है। सर्वत्र भक्तों के संतों के चरित्रों की बड़ी प्रशंसा की गई है। श्री भक्तमाल में तो की ही गई है, अन्य पुराण ग्रंथों में भी की गई है, इतिहास आदि में भी की गई है। उसे सुन करके कभी आश्चर्य न करें और अविश्वास न करें। अचरज को जिन करो। हमारे श्री के संतों का शरीर होता है, उनकी क्रियाएं भी हमसे मिलती हैं। वह क्रियाएं हम देखते हैं। हमारे शरीर के भोजन करते हैं, सोते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो हमें जल्दी अविश्वास उनके प्रति, उनमें इसमें ऐसी शक्ति कहाँ से आ जाएगी? ऐसा झूठी बातें। अपनी स्थिति से हम दूसरे का आकलन करते हैं, अपनी क्षमता से हम दूसरे की क्षमता देखते हैं। यही हमसे अपराध बन जाता है। यदि हम संतों की वाणी सुने, सत्संग करें, तो ऐसा नहीं होगा। संत भगवंत किमपि अंतर नहीं, ऐसा लिखा है। संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो यदि भगवान के श्रेष्ठ गुण संतों में आ जाएं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? लेकिन हमारी बुद्धि जड़ पदार्थों का चिंतन करते करते इतनी सूक्ष्म नहीं है, इसलिए विश्वास नहीं करती है। श्री नाभा जी महाराज इस छप्पे में सावधान करते हैं
कि यदि आप अविश्वास करेंगे तो आपका पतन हो जाएगा, आप अपराध के घेरे में आ जाएंगे। उदाहरण देते हैं, दुर्वासा प्रतिश्याम दास वसता हरिभांति। दुर्वासा दास वसता हरिभांति। अम्बरीश और दुर्वासा जी के प्रसंग में भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है दुर्वासा जी से, मैं भक्तों के बस में हूँ। श्री ध्रुव जी का चरित्र, श्री गजेंद्र जी का चरित्र, श्री प्रहलाद जी का चरित्र, श्री सबरी जी के फलों को खाना ठाकुर जी का, ये सब इसका प्रमाण है कि भगवान अपने भक्तों के बस में है। दूसरा उदाहरण देते हैं, राजसूय जदुनाथ चरण धो झूठ उठाई। श्री ऋषि जी का राजसूय यज्ञ, उसमें सभी को सेवाएं दे दी गई। इतने बड़े विशाल यज्ञ की जिम्मेदारी लाखों लोगों को दी गई। अलग अलग विभाग के अलग अलग व्यक्ति जिम्मेदार अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो भगवान श्री कृष्ण ऋषि जी के पास पहुँचे और कहा, भाई हमको भी सेवा दो। बोले, जय जय, आप तो बस सिंहासन में विराजमान रहे हैं, हम लोग आपको देखते रहे, बस यही आपकी सेवा, आपका दर्शन होता रहे हम लोगों को। नहीं नहीं नहीं, हमें भी सेवा दो। सबको सेवा दिया, हमको भी दो। ऋषि जी ने बार बार यही कहा, भगवान बस आपकी कृपा से सब हो रहा है। भगवान ने दारुक को बोला, दारुक चलो, या तो सेवा दो, नहीं हम जा रहे हैं वापस श्री द्वारका। अरे चरण पकड़े ऋषि जी ने, बोले जय जय क्या कर रहे हैं? बोले सेवा दो। ऋषि ने कहा कि जय जय, फिर आप ही चुनाव कर लो सेवा का, आपको क्या सेवा का, आप ही चुनाव कर लो। कौन सी सेवा ली ठाकुर जी ने? सभी सेवाएं लोगों ने चुनाव कर ली। कोई कोषाध्यक्ष बन गया, कोई स्वागताध्यक्ष बन गया, कई सेवाएं सब, लेकिन दो सेवाएं किसी ने नहीं ली। आगंतुक संत और ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा और भोजन करने के बाद जूठी पत्तल उठाने की सेवा, ये किसी ने नहीं ली। सेवाएं व्यक्ति वही लेता है, जैसे फोटो खींचे, अखबार में नाम है, वो वाली सेवा व्यक्ति लेता है। ये सेवा कौन ले? चरण धोने की सेवा कौन ले? झूठी पत्तल उठाने की सेवा कौन ले? भूज महाराज जी कहते थे, श्री मथुरा दास जी महाराज, कि सेवा कोई भी छोटी नहीं होती है। एक व्यक्ति ठाकुर जी के मंदिर में, श्री ठाकुर जी के विग्रह में श्री ठाकुर जी को स्नान कराता है, पोशाक पहनाता है, आरती करता है, भोग लगाता है। और एक व्यक्ति संतों की नाली साफ करता है। फल दोनों को बराबर मिलेगा, बराबर। एक व्यक्ति श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह में गुलाब के फूलों की माला श्रृंगारित करता है, धारण कराता है। और एक व्यक्ति यहाँ से 10 मील दूर खेत में
गुलाब के पौधों को पानी देता है, बराबर फल मिलेगा। सेवा कोई छोटी नहीं होती है। श्री ठाकुर जी का नाम जुड़ने के बाद सब सेवाएं श्रेष्ठ हो जाती। बुहारी लगाना, जाले साफ करना, ठाकुर जी के लिए जल भर करके लाना, फूल तुलसी एकत्रित करके लाना, ये सब सेवाएं उतनी ही है जितनी श्री विग्रह की सेवा करना। ऐसा महाराज जी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कृष्ण जी दो सेवाएं हमारी रहेंगे, राजसूय जदुनाथ चरण धो झूठ उठाई। राजसूय पूज्य श्री मुलुक पीठ वाले श्री महाराज जी राजेंद्र दास जी महाराज कह रहे थे कि हमारे गुरु जी भक्तमाली जी श्री गणेश दास जी महाराज सुदामा कुटी में कभी कभी भरी हुई नालियों को प्रातःकाल साफ करते, गमछा बांध लेते सिर पर नाक में, और स्वयं न किसी को लगाना न किसी शिष्य को कहना, सुबह सुबह नाली, चारों तरफ की नाली अपने हाथ से उठा उठा करके बाल्टी में भर भर के फेंके। अंगद जी से एक गलती हो गई, ऐसा संत कहते हैं। अंगद जी ने ये कह दिया कि हे नाथ, मैं आपकी नीची से नीची सेवा करूंगा, मुझे अपने पास रख लो। नीची से नीची, बस अंगद जी को जाना पड़ा है, सेवा को नीची कह दिया। नीचे टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज बिलोक भवतरी हो, पद पंकज। ये नीच शब्द का प्रयोग सेवा के साथ कर दिया। इससे महाराज ठाकुर जी के पास से अंगद जी को जाना पड़ा। श्री हितवंश महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल जी की हर सेवा करते हैं, हर। तो रसोई बनाने के लिए लकड़ी बीनने के लिए जाते जंगल में, और हजारों शिष्य, लेकिन सेवा में किसी की भागीदारी नहीं, स्वयं सेवा। सूखी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करते और लेकर के आते, तब ठाकुर जी की रसोई बनाते। रोज का क्रम, अपने यहाँ से रसोई बनाते। श्री हितवंश महाप्रभु जी के शिष्य श्री नरवाहन जी उस समय ब्रज के खास दमदार व्यक्ति थे, बड़ी चलती थी उनकी हुकूमत चलती थी। तो उन्होंने एक दिन गुरुजी को देखा कि लकड़ी बीन रहे। अरे, घोड़ा उन्होंने किनारे में खड़ा किया, गुरुजी को साष्टांग प्रणाम किया, कहा गुरुजी आप तो जाओ, श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करो, मैं लकड़ी भेजता हूँ, इकट्ठी लकड़ी भेज देता हूँ 1 महीने के लिए, कई बैलगाड़ी लकड़ी भेज देता हूँ। ये काम आपका नहीं है, ये तो सामान्य मजदूरों का काम है। क्या बोले? सामान्य मजदूरों का, कहीं आपका काम है। ओह, इतना दुख लगा महाप्रभु। श्री ठाकुर जी की सेवा सामान्य मजदूर की हो गई। जिस सेवा को शिवादि ललचाते हैं, ब्रह्मादि ललचाते हैं, वो सेवा कितने सौभाग्य से प्राप्त हुई है, कितनी कृपा की है ठाकुर जी ने जो हमें सेवा प्रदान की। उसको ये कहता है कि मजदूरों से इतने नारायण, मैं तेरा त्याग करता हूँ, आज के बाद कहीं मुख नहीं दिखाना मुझे।
जा पर कृपा करे नंद नंदन, जा पर कृपा तासु करावे आपुन वंदन, तासु करावे आपुन वंदन, आपुन वंदन, आपुन वंदन। सेवा कोई छोटी नहीं होती, भगवान की प्रत्येक सेवा महान है। बरसाने में एक संत रहते थे। सुबह सुबह जब श्री जी की श्रृंगार आरती हो तो देखते कि श्रृंगार आरती में श्री जी पुष्प माला धारण नहीं करती हैं। उन्हें गोसाई जी से पूछा, इस श्रृंगार आरती में श्री जी पुष्प माला धारण क्यों नहीं करती हैं? तो वो बोले कि बरसाने में इसमें पुष्प नहीं होते, इसलिए माला की सेवा नहीं हो पाती है। उस समय वृंदावन में रंग जी के उद्यान में, रंग जी के बगीचे में खूब फूल होते थे, खूब बहुत पुष्प खिलते थे। बड़ा भारी बगीचा था, बहुत बड़ी ज़मीन थी। तो बरसाने से उन महात्मा ने पता लगा लिया कि रंग जी के बगीचे में अच्छे पुष्प खिलते हैं, अच्छे फूल खिलते हैं। तो रोज श्री जी की शयन आरती करके रात्रि में वहाँ से चलते और 1 बजे वृंदावन आते। 1 बजे वृंदावन आ करके रंग जी के बगीचे में बाउंड्री से घुसते, पीछे से घुसते और महाराज चोरी से फूल एकत्रित करते, हर तरह के फूल, और फूल इकट्ठा करके फिर सीधा हम वृंदावन से पैदल बरसाना जाते और वहाँ जाके फिर माला बनाते और वो माला गोसाई जी को देते और वो माला फिर श्री जी को धारण कराई जाती। यानी एक ठाकुर जी की माला और श्री जी की माला, 2 माला के लिए वो रोज बरसाने से वृंदावन आना पैदल, वृंदावन से बरसाना जाना पैदल और चोरी करना, तीनों काम कर। ठाकुर जी की कोई भी सेवा हो छोटी नहीं मानी जाती। कहने का तात्पर्य है ठाकुर जी के जोड़ते वो सेवा विशिष्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ ठाकुर जी ने चरण धोने की सेवा ली और झूठी पत्थर उठाने की सेवा ली। राजसूय जदुनाथ चरण धो झूठ उठाई, चरण धो झूठ उठाई। पांडवों के ऊपर जितनी विपत्ति आई, श्री ठाकुर जी ने प्रत्येक विपत्ति का निवारण किया। भक्तराज चंद्रहास को विष देने का प्रयास किया गया और भगवान ने उसे विषया दिला दी, उसी की पुत्री से विवाह करा दिया। कलि विशेष परचो प्रगटो
आस्तिक हुए के चित धरो। विशेष परिचो प्रकट आस्तिक हुए के चित। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि दुर्वासा जी, ध्रुव जी, गज, प्रहलाद, सबरी, पांडव, चंद्रहास, ये तो 3 युगों की बातें हुई, लेकिन हम जिस युग में, कलयुग है। इस कलयुग में तो विशेष रूप से संतों के ऊपर ठाकुर जी ने अनुग्रह किया, विशेष रूप से। विशेष परिचो प्रगट, इसलिए नास्तिक होके नहीं, आस्तिक होके इन चरित्रों को चित्त में धारण करो। उत्कर्ष से सुनत संतन को अचरज को जिन करो। करस सुनत संतनी को अचरज को जिन करो। संतों के उत्कर्ष को श्रवण करके, उनके श्रेष्ठ चरित्रों को श्रवण करके आश्चर्य न करो, कुतर्क न करो। ये सावधान कर रहे हैं नाभाजी महाराज। भक्तमाल में ऐसे कई चरित्र आएंगे जो आपको, आपकी बुद्धि में नहीं आ पाएंगे। आपका स्तर अत्यंत सामान्य है, भक्तों के चित्त अत्यंत दिव्य हैं। तो सुनने के बाद उन्हें स्वीकार करो तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि आपने उसमें शंका की, उसमें दोष दृष्टि की, तो आपका पतन सुनिश्चित है। तो ये अपराध न होने पाए, इसके लिए नाभाजी महाराज इस शब्द में सावधान करते हैं। कलयुग के भक्तों में कर्मानंद जी का चरित्र आया है। शालिग्राम जी को उपासक थे, और जिस घर में जाते कहते भाई पहले शालिग्राम जी की सेवा करोगे, ये वचन दो, और शालिग्राम जी लो हमसे, तब हम तुम्हारे यहाँ की भिक्षा लेंगे। जो मना कर देते उनके यहाँ की भिक्षा नहीं लेते। ऐसे लाखों लोगों से श्री ठाकुर जी की उपासना पूजा चालू करा दी। एक दिन जा रहे थे, नदी के किनारे स्नान किया। एक छड़ी रखते थे, छड़ी होती है ना जिसमें पकड़ के लोग चलते हैं। तो क्या करते हैं, ज़मीन में छड़ी को यूँ गड़ा देते, उसी में ठाकुर जी को लटका देते। ऐसा मुड़ा हुआ भाग रहता है, उसमें ठाकुर जी की जो पोटली थी ना उसको लटका देते थे। फिर स्नान वगैरह करके ठाकुर जी को भोग लगा के वहाँ से चले तो ठाकुर जी को तो गले में लटका लिया, छड़ी भूल गई। वहीं भूल गई। अब 10-20 मील चले, अरे छड़ी भूल गई। बोले क्यों जी, तुमने याद क्यों नहीं दिलाया? ठाकुर जी बोले क्यों नहीं याद दिलाया? और छड़ी लेके आओ, मैं वापस नहीं जाऊँगा, छड़ी लेके आओ। 1 मिनट में छड़ी चल के उनके पास आ गई। 5 वर्ष की आयु के श्री नामदेव जी महाराज श्री ठाकुर जी से बोले कि यदि आप दूध नहीं पियोगे आज, तो नाना जी मुझे सेवा आपकी नहीं देंगे, और सेवा नहीं मिलेगी तो अब मेरे को जीने की इच्छा नहीं है। या तो आप मेरे से सेवा लो, नहीं अब मैं मृत्यु का वर्ण करूँगा, बिना सेवा के मैं जीना नहीं चाहता। नामदेव जी को ये पता नहीं था, 5 वर्ष के थे ना, कि ठाकुर जी के सामने रख दी जाती है वस्तु और वो उसकी सुगंधी ले लेते हैं या उसको स्पर्श कर देते हैं या दृष्टि से भोग लगा, इनको पता नहीं। जैसे हम पीते हैं ऐसे ठाकुर जी पीते हैं, और दूध का कटोरा उतना का ही उतना। तो उन्होंने कहा कि नाराज हैं ठाकुर जी, मेरी सेवा स्वीकार नहीं है, और ठाकुर जी को सेवा स्वीकार नहीं है तो मुझे जीना नहीं है।
छुरी ले आए और ला करके सामने ठाकुर जी के कस के छुरी मारी छाती में। अब जीना ही नहीं है। तो पूज महाराज जी कहते थे श्रीमथुरा दास जी महाराज कि यहीं तो ठाकुर जी रहते हैं जहाँ छुरी मार रहे थे, यहीं से हाथ निकाल लिया, पकड़ लिया छुरी। जहाँ छुरी मार रहे थे ना हृदय में, यहीं ठाकुर जी रहते हैं, यहीं से हाथ निकाल लिया, पकड़ लिया छुरी। ये क्या करते हो? बोले जय जय, आपको इस शरीर की सेवा प्रिय नहीं है, इसलिए मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहता। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिए रघुवीरा, भजिए रघुवीरा, भजिए रघुवीरा। श्री ठाकुर जी ने कहा ठीक है नाम दो, मैं दूध पी रहा हूँ, तुम्हारे सामने पी रहा हूँ। एक हाथ से ठाकुर जी छुरी को पकड़े, एक हाथ से कटोरा उठाया और नामदेव जी के सामने गड़ 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 के दूध पीने लग गए। अब कटोरा भरा था, जैसे खाली होता जाए तो कटोरा ऐसा उठता जाए, वर्टिकल हो गया कटोरा, यूँ हो गया। नामदेव जी ने कहा जय जय, नाना जी हमको प्रसाद देते तो पूरा मत पी जाना। ठाकुर जी जोर से हंसे और अपना अधरामृत अपने हाथ से नामदेव जी को पिलाया है। निज प्रभुता विसार जन के बस, निज प्रभुता विसार जन के वश, हो तो सदा यह रीति, करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास, ऐसी हरि करत दास प्रीति। 5 वर्ष के बालक से श्री ठाकुर ने साक्षात प्रकट होकर दूध पिया। इस बात को सुन के आश्चर्य नहीं करना है, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। 5 वर्ष के बालक ध्रुव के तप से प्रसन्न होकर के भगवान ने दर्शन दिया। एक वाक्य माँ का ध्रुव जी के हृदय में उतर गया। माँ ने कहा बेटे कोई किसी को दुख नहीं देता है, ये संसार दुखालय है। आज छोटी माँ ने कुछ कहा है, कल दूसरा कहेगा, परसों तीसरा, चौथा, 5 में तो दुखालय में दुखी तो मिलेगा और क्या मिलेगा। तुम चाहते हो कि दुख की निवृत्ति हो, उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, जहां सुख है वहां जाओ। माँ कहाँ है सुख? ठाकुर जी के चरणों में सुख है। एक वाक्य हृदय में घुस गया ध्रुव जी के, बस यह कहो सुत वेद चहूँ, यह बेटे मैं नहीं कह रही हूँ, चारों वेद कह रहे हैं। श्री रघुनाथ चरण नौकात जी, नाहिन ठोर कहूँ,
कहो सुत वेद चऊं। माँ मैं कैसे पहचानूंगा कि यही ठाकुर है? छोटे बच्चे होते, माँ मैंने देखा तो है नहीं, कैसे पहचानूंगा कि यही ठाकुर है? तो सुनीति जी ने कहा, माँ ने कहा बेटे उनकी पहचान मैं बताती हूँ तेरे को। उनके बड़े बड़े कमल के समान नेत्र हैं, ऐसे बिल्कुल कान तक, कर्ण पर्यंत तक ऐसे। बस यही एक पहचान बता दे। उनके नेत्र बड़े बड़े कमल के समान, कमल के पत्ते के आकार के हैं। मतंग ऋषि ने सबरी से कहा कि तुम्हें राम जी का दर्शन होगा। तो सबरी ने कहा मैं कैसे पहचानूंगी कि ये राम जी हैं? तो यही पहचान मतंग ऋषि ने बताई। सर सिज लोचन, सर सिज बाहु विशाला, कमल के पत्ते के समान विशाल नेत्र श्री राम जी के। पहली पहचान। और दूसरी पहचान, बड़ी बड़ी भुजाएं, आजान बाहु। और सबरी तेरे यहाँ हीरे मुकुट का, हीरे और दिव्य रत्नों का मुकुट पहन के ठाकुर जी नहीं आएंगे, जटाओं का मुकुट होगा और बड़े बड़े कीमती मणियों की माला पहन के नहीं आएंगे, बनमाला पहन के। चार चीज बता, जटा मुकुट सिर और बनमाला, जटा मुकुट सिर और। हम किसी का दर्शन करते तो पहले हमारी दृष्टि नेत्रों में तो जाती है। इसलिए सुनीति ने केवल नेत्र का परिचय दिया कि जिनके ऐसे नेत्र हो ठाकुर जी। 5 वर्ष के बालक ध्रुव को ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। इस बात को सुन के आश्चर्य नहीं मानना। भक्तमाल जी में प्रेमनिधि जी का चरित्र है। आगरा में रहते और ऐसी कथा करते, ऐसी कथा करते। कथा सुनने के बाद व्यक्ति सीधे वृंदावन आता। ऐसा रस ब्रज का वर्णन करते कि लाखों लोग आगरा से चल करके वृंदावन आने लग गए। बड़ी धूम मच गई आगरा में, विरोधियों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा के कान भरे कि महाराज ये बड़ा अन्याय करता है, दुराचार कर, पता नहीं क्या क्या कहा जिसके हृदय में जो बात है। और राजा तो कच्चे होते ही कान के। प्रेमनिधि जी को पकड़वाने के लिए सैनिकों को भेजा, पकड़ के लाओ। प्रेमनिधि जी अपने हाथ से ठाकुर जी की सेवा करते थे। शाम का समय था, 8 बजे का। शयन करा रहे थे अपने ठाकुर जी को। शयन करा के जल की झाड़ी ठाकुर जी के पास लेने के लिए जा रहे थे। रात्रि में ठाकुर जी को प्यास लगेगी तो जल की झाड़ी शयन कक्ष में रखते हैं। सैनिक आ गए, जल्दी चलिए। महाराज ने बोला अगर आप नहीं चलेंगे तो हम अंदर आके उठा के ले जाएंगे आपको। अब वो जूते पहने हुए महाराज, बंदूक लिए हुए। प्रेमनिधि ने विचार किया कि अपवित्र कर देंगे मंदिर, इससे अच्छा मैं ही बाहर चला जाऊं। तो जल की झाड़ी नहीं रखने पाए। राजा के पास गए। राजा ने कहा कि हमको शिकायत मिली कि तुम गलत काम करते हो। प्रेमनिधि ने कहा भाई मैं तो केवल श्री हरि की कथा कहता हूँ, और जिन्हें कथा अच्छी लगती है सुनने के लिए आते हैं, बस तीसरी कोई बात ही नहीं है। बोले नहीं, हम पहले पूरी इंक्वायरी करेंगे, तब तक के तुम्हें जेल में बंद किया जाता है।
प्रेम निधि को जेल में बंद कर दिया गया। श्री ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ और रात्रि में ठाकुर जी आए महाराज। उन्हीं के मोहम्मद का रूप धारण करके ठाकुर जी आए, क्योंकि वो मुसलमान था राजा, तो मोहम्मद का रूप धारण करके आए। और महाराज सोते हुए, पलंग में सोते हुए उस राजा के ऊपर अपनी बूटों से प्रहार किया। वो पलंग से नीचे गिर पड़ा। आंख खोली तो मोहम्मद साहब खड़े। कबीर जी ने लिखा है, बहुरंगी बहुरंगी बाबा, हरि भक्तन के संगी बाबा, बहुरंगी बहुरंगी, कुर्ता टोपी हाथ में छड़िया, कुर्ता परवाना है जंगी, अपने जन के कारण बन गए, स्वामी आप फिरंगी, बहुरंगी बहुरंगी बाबा, बहुरंगी। भाई बंधु और कुटुंब कबीलो, भाई बंधु को न जाए तेरे संगी, भाई बंधु और कुटुंब कबीलो, भाई बंधु को न जाए तेरे संगी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि न भजे सो भंगी, हरि भक्तन के संगी बाबा, हरि भक्तन बाबा, बहुरंगी बहुरंगी बाबा, बाबा बहुरंगी 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 बहुरंग। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, मेरे से क्या गुस्ताखी हुई। ठाकुर जी बोले कि हम प्यासे हैं। बोले जय जय अभी ये दास जल लेके आता है। बोले सबके हाथ से जल नहीं पीते, फिर किस भाग्यशाली के हाथ से आप जल पिएंगे। बोले जिसके हाथ का हम जल पीते हैं उसको तूने कारागार में बंद कर रखा है, दोबारा पैर उठा, अभी छोड़ता हूँ, अभी छोड़ता हूँ, अभी छोड़ता। दोबारा जैसे पैर उठाया मारने को घबरा गया और अपने महाराज जिब रथ में बैठा के प्रेम निधि को वापस भेजा। श्री नवाजी महाराज कहते हैं
कि इस चरित्र को सुन करके आश्चर्य मत मान लेना। भक्त त्रिलोचन के घर में 13 महीने तक ठाकुर जी सेवक बन के रहे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 13 महीने। और संतों की सेवा, संतों की जूठन खाते ठाकुर रोज, शीत प्रसादी पाते रोज। सेन भक्त के यहाँ ठाकुर जी सेन का रूप धारण करके राजा को तेल लगाया, मालिश की, स्नान कराया। कबीर जी के यहाँ ठाकुर जी हजारों बैलों में हजारों तरह की सामग्री लेकर के आए। अरे कहाँ तक वर्णन किया जाए। नरसिंह जी के यहाँ ठाकुर जी नरसिंह के मुनीम बन करके आए और पूरे गांव के स्त्री पुरुषों को अनेक तरह के वस्त्र पहनाए। प्रेम में मतवाली मीरा की श्री ठाकुर जी ने विश्व रक्षा की। राणा जी जहर दियो मैं जानी, राणा जी, राणा जी जहर दियो मैं जानी। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कीनो, दुष्टन दोष बाल नबा को भयो, गरल अमृत जो पीनो। गरल अमृत जो पीनो। ये तो थोड़े से उदाहरण हैं। श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में 3 युगों की अपेक्षा श्री ठाकुर जी ने विशेष लीलाएं की भक्तों के माध्यम से। और युगंते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करी। श्री कबीर जी सशरीर भगवान के धाम में गए, श्री तुकाराम जी सशरीर भगवान के धाम में गए। ऐसी घटनाओं को सुनकर के विमुख लोग आश्चर्य करेंगे, संदेह करेंगे। इसलिए सावधान किया है कि जिनकी महिमा विधि हरिहर नहीं कह सकते, उनकी महिमा श्रवण करके आप किसी तरह का आश्चर्य न करें। कहते एक बार स्वर्ग में बहुत बड़ी सभा हुई, सभी देवता इकट्ठे हुए और इनसे किया गया कि संत महिमा का वर्णन किया जाए। कौन करे? बोले 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, इनके मुख से निरंतर वेद निकलते हैं, तो इन्हीं को संतों की महिमा वर्णन करने के लिए व्यास आसन पर विराजमान करा दिया जाए। ब्रह्मा जी बैठ गए और कहते 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 कई वर्ष व्यतीत हो गए। थक गए ब्रह्मा जी। सरस्वती जी बोली कि कब तक आप ब्रह्मा जी से कहलाते रहोगे? वो कितने थक गए हैं, इसलिए अब महादेव जी को व्यासासन पर बैठाया जाए, गो संतों की महिमा का वर्णन करें। क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और शंकर जी के 5 मुख हैं, तो हमारे महादेव जी को बैठा दिया गया व्यासासन पर। अब वो वर्णन करने लग गए। कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन संत महिमा का अंत नहीं हुआ।
सबने कहा भाई शंकर जी अब थक गए कि किसको बैठाना चाहिए? बोले 6 मुख वाले कार्तिकेय जी हैं, उनको बैठाओ। व्यासासन पर उन्हें बैठाया गया। बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए। पार्वती जी ने कहा देखो मेरा बालक कब तक कहता रहेगा, थक गया। तो देवताओं ने कहा आप किसको बैठाया जाए? बोले इसके 1000 मुख हैं, शेषनाग को बैठाया जाए, वो संतों की महिमा का वर्णन करेगा। और शेष नाग के 1000 मुख 2000 जिह्वाएं। महाराज वो वर्णन करने लग गए। वर्णन करते करते थक गए, कई कल्प व्यतीत हो गए, हार गए तो पाताल लोक में जाके छिप गए। बोले भैया मैं संतों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, पाताल में अभी तक छिपे बैठे हैं। ऐसा हमारे स्कंद पुराण में लिखा है। यानी संतों की महिमा का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं। विधि हरि हर कवि को विद्वानी, विधि हरि कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साको बनिक मणि गुण गण जैसे। तो नामाजी महाराज कहते हैं इसके लिए एक ही उपाय है कि आस्तिक होए के चित धरो, बस अपने आप को दीन बना लो और हृदय में ऐसा विश्वास करो कि जैसा हम सुने वैसा ही है, कुतर्क ना करो। आस्तिक चित धरो यानी उनको हृदयंगम करो। बोले आस्तिकता आएगी कैसे? तो नाभाजी महाराज कहते हैं संत सदगुरुदेव की शरणागति से आस्तिकता भक्तों में आ जाती है। संतों की शरण में चले जाओ, सदगुरुदेव की शरण में चले जाओ तो भक्तों में धीरे धीरे आस्तिक भाव आ जाएगा। और दूसरा उपाय बहुत सुंदर श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि बार बार संतों के चरित्रों का श्रवण करो। एक बार नहीं, बार बार श्रवण करो, फिर कीर्तन करो, फिर मनन करो। 3 चीजें कही। पहले तो जम के श्रवण करो, फिर कीर्तन करो। पूज महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि भक्तमाल में भक्तों के नाम का संकीर्तन है। मूल भक्तमाल में भक्तों के नाम का संकीर्तन है। अब किसी किसी छप्पे में 20-20 नाम है, किसी छप्पे में 30 नाम है। और चरित्र में से किसी का वर्णन नहीं किया प्रियादास जी महाराज ने। तो ऐसे संतों का नाम लेने से संकीर्तन हो गया। छप्पों के माध्यम से उनका हम नाम जो लेते हो संकीर्तन हो गया। तो कहते थे संकीर्तन किया नाभाजी महाराज ने। महाराज जी कहते पहले इनके चरित्रों को खूब श्रवण करें, फिर संकीर्तन करें, और इसके बाद मनन करें। हमने एक दिन सुनाया था ना कि पूज पंडित जी श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी जिस भक्त का चरित्र कहते पूरे दिन उसका मनन करते थे। आज यदि कबीर जी का चरित्र भक्तमाली जी ने कहा तो पूरा दिन कबीर जी को दे देते थे। उठते बैठते चलते फिरते सोते बस कबीर जी का चरित्र चिंतन करते। आज का दिन कबीर जी को दे दिया। ऐसी उनकी प्रणाली थी। तो श्रवण करके, कीर्तन करके, मनन करके भक्तों के चरित्रों को चित्त में धारण करो, तब भक्त महिमा का साक्षात्कार होगा। ऐसे नहीं होगा। तब भक्त महिमा का साक्षात्कार होगा जब आस्तिक हुए के चित्त धरो।
पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कृपा से राधा बाबा का ब्रजरस में प्रवेश हो गया। बहुत बड़े वेदांती थे, कई भाषाओं के ज्ञाता थे राधा बाबा, और कई महापुरुषों से पहले मिले, लेकिन ब्रजरस में प्रवेश नहीं हुआ। और भाई जी के पास गए, और आश्चर्य की बात सुनो, भाई जी संतों के प्रेमी थे, तो भाई जी ने आकर उनके चरणों में अपना हाथ लगाया प्रणाम करने के लिए। अपने हाथ, दोनों हाथ चरणों में लगाया प्रणाम करने के लिए, और राधा बाबा का ब्रजरस में प्रवेश हो गया। उनके प्रणाम करने से, आशीर्वाद नहीं दिया, प्रणाम किया, अब पूरा मन बुद्धि चित्त ब्रजरस में डूब गया। और ने संकल्प किया राधा बाबा ने कि जब तक भाई जी का मैं दर्शन ना कर लूँगा मैं भोजन नहीं करूँगा जीवन में, इसलिए भाई जी का भोजन नहीं करूँगा। और ये उनका अंतिम तक चला, जब तक भाई जी का शरीर रहा। दर्शन करके ही भोजन करते थे, भिक्षा करते थे, प्रसाद पाते थे। तो उनके इतनी अनुभूतियाँ हुई भाई जी के बारे में, साक्षात राधा रानी का दर्शन भाई जी के रूप में हुआ उनको, साक्षात। तो उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, भाई जी के की विभिन्न भावों की स्थिति का वर्णन करना प्रारंभ किया। और महाराज इतनी बड़ा पोथाना लिख डाला राधा बाबा ने, लेकिन उसको क्या करते, अपने पोटली को गले में बांध के रखते थे, किसी को कहते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते। इतना अनुभव। किसी ने पूछा, बाबा आपको इतने अनुभव भाई जी के बारे में होते हैं, हमें नहीं होते हैं? तो राधा बाबा ने कहा कि हो सकता है, लेकिन इसके पहले तुम अपनी स्थिति ठीक करो, नाम जप प्रारंभ करो, कम से कम 3 लाख नाम जप करो, तब इनके बारे में कुछ परिचय मिलेगा। ऐसे सूखा साखा नहीं, हृदय की स्थिति पकड़ने की यही नहीं है। सीनाबा जी महाराज कहते हैं कि इन संत चरित्रों का पहले खूब श्रवण करो, फिर एकांत में कीर्तन करो, और फिर इसके बाद मनन करो, और उन्हें चित्त में धारण करो, तब भक्त महिमा का साक्षात्कार होगा। तो संत परत्व का वर्णन इस चैप्टर में सीनाबा जी ने वर्णन किया, संत उत्कर्ष का, इनकी महिमा, इनकी द्वारा ठाकुर जी जो अनेक तरह के आश्चर्य में नृत्य करवाए हैं, उनका पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज इस छप्पे में भक्तमाल के 4 आश्चर्यों का वर्णन करते थे। वो कथा आपको कल सुनाई जाएगी। आज समय हो गया है, इसलिए वाणी को यहीं विराम।